हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं। क्या हो रहा है कि आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन उठाया गया और लोगों ने ऐसे भर भर के ऑब्जेक्शन उठाए हैं, मतलब सही सही क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं। किसी शिफ्ट में 60-70 नंबर पे ऑब्जेक्शन लगाया गया, 60-70 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है। तो यार, इतना ऑब्जेक्शन लगाने की क्या वाकई में ज़रूरत थी, या मेरी शिफ्ट में कितने गलत थे मैं भी बताता हूँ। मैं तो देख के हैरान रह गया कि इतने ऑब्जेक्शन लग कैसे गए। और फिर लोगों की क्वेरी ये बनती है कि क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगा है तो मेरे नंबर कहीं कम ना हो जाएं। ठीक है, ये भी लोग बहुत परेशान हैं। और यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा और बताऊंगा कि अगर जो क्वेश्चन डिलीट होता है, जिसमें आपने दूसरा लगाया था, आपने दूसरा आंसर माना है, गलत माना है, डिलीट होगा क्या? दो क्वेश्चन मान लीजिए, दो ऑब्जेक्टिव सही हैं, दो ऑप्शन सही हैं, तो क्या दो को नंबर मिलेंगे? बाकी जो इस ए और बी के अलावा किसी ने सिलेक्ट किया तो उसका नंबर, सारी चीज़ें मिलेंगी अभी जानकारी आपको। ठीक है, इसमें 100% पूरी इन्फॉर्मेशन है, इससे बाहर आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एकदम ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा। नोटिफिकेशन में सब मेंशन है, नोटिफिकेशन वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करके पूरा। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, अगर आप चाहें तो जुड़ जाइए। वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाऊंगा, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिए, ग्रुप में मैसेज कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। पहली बात तो, अगर आपके क्वेश्चंस गलत हैं, मतलब आपकी शिफ्ट में 60-70 क्वेश्चंस पे लग चुका है ऑब्जेक्शन, तो क्या किया जाए? आपके सही क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लग गया होगा। अब देखिए, मेरी शिफ्ट का मैं बताऊं, मेरे में मात्र 5 क्वेश्चन गलत थे, सिर्फ 5। बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, हर क्वेश्चन का एनालिसिस किया था, जहां जहां हो सकता है वहां वहां देखा था। 5 क्वेश्चन गलत थे और 30 पे लगा है ऑब्जेक्शन। तो क्या 30 के 30 डिलीट कर दिए जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप पूरे 100 पे भी लगा देंगे ना, तो वो लोग चेक करेंगे कि कौन सा वाकई में ऑब्जेक्शन लायक है, कौन सा नहीं है। अब इतने सारे ऑब्जेक्शन लग गए हैं, तो दिक्कत यही हो गई है कि वो लोग इतने सारे को सीरियसली लेके चेक करते भी हैं, या विद्यार्थियों की बस ऐसी गलती समझ के उसको इग्नोर ना कर दें। ठीक है, तो दिक्कत यही होगी। बाकी मुझे ऐसा भरोसा है, ऐसा लगता है कि कोई भी विभाग हो, वो बराबर चेक करेगा, पूरे 70 के 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन अच्छे से चेक करेगा और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अब दूसरी क्वेरी ये है कि भैया नंबर कटेंगे बढ़ेंगे क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन है, आप पहले वो पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ नोटिफिकेशन जो पहला जब इसका नोटिफिकेशन आया था, उसमें पेज नंबर 23 पे चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये 2.3 नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 23 पे। परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती हैं। तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्ति युक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। मतलब कमेटी बिठाई जाएगी, या जो भी एक्सपर्ट होंगे सब्जेक्ट के, वो उनको देखेंगे, आपके ऑब्जेक्शन के रिव्यू लेंगे। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा, निरस्त किए जा सकते हैं। निरस्त लिखा हुआ है। निरस्त करने की क्या क्या शर्तें हैं, पढ़ लीजिए। अगर प्रश्न की संरचना गलत हो, मतलब किसी भी प्रकार से उसमें बनाने में त्रुटि हुई है, तो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया जाएगा। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हैं, मान लीजिए ए और बी है, ये दो आंसर सही है, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रश्न के किसी कोई भी विकल्प सही ना हो, मतलब चारों में कोई भी सही नहीं है, तो भी डिलीट ही हो जाएगा। यदि प्रश्न के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुपात में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न निकलता हो और सही उत्तर प्राप्त ना हो, तो भी डिलीट हो जाएगा। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो और सही ऑब्जेक्शन और मतलब सॉरी विकल्प वहां पे ना हो, ऑप्शन ना हो, तो भी डिलीट हो जाएगा। अन्य कोई कारण जैसे कमेटी उचित समझती है, दिख नहीं रहा था, ऑप्शन नहीं दिखे, कई लोग बोल रहे थे ऑप्शन नहीं दिखे हैं, तो ऑप्शन नहीं दिखे अगर वाकई में किसी क्वेश्चन का कुछ कॉर्नर नहीं दिखा, मान लीजिए कोई बना हुआ है ऐसे, वो डायग्राम वाले वो होते हैं ना, इसमें जीरो, इसमें कुछ कॉमन, ये वो ऐसा कुछ नहीं आया, तो भी डिलीट हो जाएगा। और लास्ट वाला ध्यान से पढ़िए, प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पीईबी अंक प्रदान करता है, भले ही निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या ना किया हो। तो पहली बात तो ये समझ में आती है इससे कि अगर आपने
गलत क्वेश्चन आपके में आया है, A B C D ये 4 ऑप्शन थे। मान लीजिए व्यापम ने उत्तर माना है C और एक्चुअल में उत्तर था B, लेकिन आपने लगाया था A और ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो आपको नंबर बिल्कुल, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा तो आपके नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ध्यान से सोच लीजिए कि अगर कुछ भी हुआ हो, आपने उसमें आपत्ति दर्ज की हो ना की हो, दूसरे ने कर दी हो अगर, तो उसका रिव्यू लिया जाएगा। अगर आपने एक भी ऑप्शन चूज किया हो या ना किया हो, सभी के साथ सेम व्यवहार होगा। और अगर आपने मान लीजिए 2 ऑप्शन सही थे तो भी क्वेश्चन डिलीट होगा, तो सबका डिलीट होगा, सिर्फ आपका नहीं, सभी का डिलीट होगा। अब ये कहा भैया ठीक है, मान लीजिए मेरे 70 नंबर थे मान लीजिए, माना मेरे 70 थे, वैसे मेरे 70 नहीं थे, ज्यादा थे। ठीक है, मान लीजिए 70 नंबर थे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, गलत आ गए, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला दे के रखा है कि हम 70 से सीधा 75 कर देंगे या फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे, तो वो देख लीजिए। लिख के रखा है, यदि पहला ये पढ़िएगा, यदि 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं तो मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। 90 गुणे 100 बटे 100 माइनस 2 91। देखिए मैं बता देता हूँ आपको सरल तरीके से। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा दे दिए हैं। देखिए, अगर आपके 70 नंबर थे, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, किसी भी स्थिति में क्वेश्चन डिलीट ही होना है, चाहे उसके ऑप्शन 2 सही हो, चारों सही हो, कोई भी सही ना हो, संरचना गलत हो, मल्टीपल आंसर्स हो, सब क्वेश्चन में डिलीट ही होना है। अब 70 नंबर आए थे आपके, क्वेश्चन डिलीट होके बचे 95। ठीक है, तो इसका निकाला जाएगा परसेंटेज। इसका परसेंटेज अगर निकाला जाएगा तो मैंने निकाल के रखा था उदाहरण के लिए, आप और मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आता है 73.68। ठीक है, मतलब आपने 70 सही किए थे, 5 गलत हो गए, 5 ऑब्जेक्शन मतलब डिलीट कर दिए गए, तो आपके नंबर बढ़ के 73.68 हो जाएंगे। और ये नंबर तब हैं जब नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपका प्रश्न सही है और सही प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, और अगर गलत प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा है तो फिर तो नंबर बढ़ेंगे। अब देखिए, अब ऐसा है कि नंबर बढ़ने हैं, इसमें कम किसी के नहीं होंगे, जो कम होते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा यहाँ तक। अगर कोई क्वेरी है तो आप डाल देना नीचे कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बता दूंगा। और अगर देखिए, मैंने ये वीडियो तुरंत नहीं बनाई, ठीक है, मेरी आदत नहीं है कि मैं आप जैसे ही कोई अपडेट आए मैं फटाक से वीडियो बना दूं और दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कुछ भी दाएं बाएं बता के आपको चला जाऊं। मेरे पास और भी काम रहते हैं, तो वीडियो तुरंत लाना पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ों को जब मैं फ्री होकर देख लेता हूँ, फ्री स्टेट ऑफ माइंड से, तभी मैं वीडियो लाता हूँ। तो अगर आप कि मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ और यहाँ तक आपने वीडियो पूरी देख ली है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, है ना। और भी कुछ क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ लीजिए। और दूसरी बात, आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए। किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन उसके बारे में सारी जानकारी देता है आपको, और किसी से, ना यूट्यूब से ना कोई सर कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मैच्योर बनिए और जाके नोटिफिकेशन पूरा लाइन बाय लाइन रीड करिए। 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, और क्या, आपके क्वेश्चन सारे क्वेरी दूर हो जाएंगे। उसको समझिए। फिर भी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता, टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, मैं हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे जो मैंने लिखे थे यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। कुछ नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है, नंबर कम किसी के नहीं होंगे। अगर ऑब्जेक्शन लगा भी है तो भी आपको उसके नंबर, अगर वो क्वेश्चन गलत है तो डिलीट होगा और उसके नंबर बढ़ के मिलेंगे। और ऑब्जेक्शन नंबर घटाने में जो प्रोसेस थी वो मैंने आपको बता दी। अब ना भैया व्यापम गलत है ना लोग गलत है। ठीक है, व्यापम ने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन डाले, ठीक है, वो गलत हो गए। मान लीजिए अभी कोई कंपनी, एडुकेटी करके कोई कंपनी है, उसने बनाए होंगे शायद पेपर, या व्यापम नहीं बनाए होंगे, तो गलती हो जाती है। ठीक है, रिव्यू दे करके दे भी तो रहे हैं नंबर, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।